अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइन। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। छोटी सी भी लापरवाही ना करें, मुकम्मल इत्तेहाद के साथ काम करें। वज़रा को मुकम्मल जिम्मेदारी। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब पर वज़ीर आला का जायजा इजलास। ग्रुप 1 के अफसरान की वज़ीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा से मुलाकात। सरकारी तिब्बी निज़ाम पर एतमाद बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें। दस सालों में जुबली हिल्स की तरक्की नहीं हुई, BRS और कांग्रेस जिम्मेदार। दिल्ली सतह पर दोनों में समझौता, किशन रेड्डी की मीट द प्रेस। जगतगिर गुट्टा में दिन दहाड़े लबे सड़क हुए कत्ल के मुजरिमीन 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार, आले जुर्म बरामद।
اور شیورامپلی میں پارٹی کے دوران ڈرگس کے زائد ڈوز نے نوجوان کی موت، ساتھی خاتون ہاسپٹل میں زیر علاج۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پارٹی قائدین سے کہا کہ چھوٹی سی بھی لاپرواہی نہ کریں، پارٹی قائدین مل کر کام کریں۔ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں جوبلی ہلز کے پارٹی دفتر میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں پارٹی امور انچارج میناکشی نٹراجن، پارٹی صدر مہیش کمار گور، نائب وزیر اعلیٰ بھٹے وکرمارکا اور دیگر قائدین موجود تھے۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزراء، سینئر قائدین اور ارکان اسمبلی گھر گھر جا کر انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بھی 31 اکتوبر تا 1 نومبر 4-5 نومبر کی تاریخ کو مختلف ڈویژنز میں روڈ شوز کیے۔ انہوں نے کہا کہ پولنگ کی تاریخ قریب آ رہی ہے، زمینی سطح کی حالات، سروے رپورٹ اور پارٹی انتخابی مہم، اپوزیشن جماعتوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع کے مطابق تمام وزراء کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گھر گھر جا کر مہم چلائی جائے، حکومت کے پروگراموں سے عوام کو واقف کروائیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چھوٹی سی لاپرواہی نہ کریں، مکمل اتحاد کے ساتھ کام کریں۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی سے راموجی گروپ کے چیئرمین و مینیجنگ ڈائریکٹر CH کرن نے ملاقات کی۔ کرن نے وزیر اعلیٰ کو راموجی گروپ فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پر 16 نومبر کو منعقد ہونے والے راموجی ایکسلنس ایوارڈز کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔ محکمہ صحت میں تعینات گروپ 1 افسران نے جمعرات کے روز سیکریٹریٹ میں وزیر صحت دامودراج نرسمہا سے ملاقات کی۔ وزیر صحت نے تمام نئے افسران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ صحت میں خدمات انجام دینا ایک اعزاز ہے، کیونکہ یہاں عوام کی خدمت اور بیماری میں مبتلا افراد کی مدد کا موقع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اسپتالوں میں زیادہ تر غریب عوام آتے ہیں، اس لیے ہر افسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ مریضوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آئے۔ وزیر موصوف نے افسران کو مشورہ دیا کہ وہ عوام کے سرکاری طبی نظام پر اعتماد بڑھانے اور معیاری طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بھرپور محنت کریں۔ اس موقع پر وزیر نے اسپتالوں کی کارکردگی، صحت کے شعبے میں ٹیکنالوجی کے استعمال اور دیہی علاقوں تک خصوصی طبی خدمات پہنچانے کے حکومتی اقدامات سے متعلق تفصیلات بیان کی۔ وزیر نے نئے افسران پر زور دیا کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کو اپنا کر طبی خدمات کو مزید مؤثر اور عوام دوست بنانے کے لیے نئے خیالات کے ساتھ آگے بڑھیں۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ جوبلی ہلز کی پسماندگی کے ذمہ دار کانگریس اور BRS دونوں پارٹیاں ہیں۔ میٹ دی پریس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی معتبر ادارے نے سروے نہیں کرائے، اس لیے ان پر یقین نہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں جوبلی ہلز میں ترقی نہیں ہوئی، کئی بستیوں میں ڈرینیج اوور فلو ہو رہی ہے، GHMC کے پاس فنڈز کی کمی ہے اور کانٹریکٹرز کو بلوں کے لیے دھرنے دینے پڑ رہے ہیں۔ کانگریس عوامی مسائل پر نہیں بلکہ MIM کو خوش کرنے کے لیے بیان دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے 2 لاکھ ملازمتوں، 1 تولہ سونا اور دیگر وعدے پورے نہیں کیے۔ راہل گاندھی نے تلنگانہ کے عوام کو دھوکہ دیا۔ BC ریزرویشن اور باریک چاول پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر نے بتایا کہ مرکزی حکومت نے 17,620 کروڑ روپے سے RRR کے پہلے مرحلے کی منظوری دی۔ چرلاپلی ریلوے اسٹیشن کے لیے 430 کروڑ اور بیگم پیٹ ایئرپورٹ کے لیے 23 کروڑ مختص کیے۔ حیدرآباد سے 5 وندے بھارت ٹرینیں شروع کی گئیں۔ کشن ریڈی نے کہا کہ وہ بطور مرکزی وزیر تلنگانہ کی ترقی کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ ریونت ریڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ غلط بیانات دیتے ہیں اور ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا جائے۔
انہوں نے الزام لگایا کہ دہلی سطح پر کانگریس اور BRS کے درمیان سمجھوتا ہو چکا ہے، اسی لیے KTR کی گرفتاری رکی ہوئی ہے۔ BJP رہنما بنڈی سنجے کو مہم سے روکنے پر الیکشن کمیشن سے شکایت درج کرائی جائے گی۔ کشن ریڈی نے کہا کہ MIM ہمیشہ اقتدار والی پارٹی کے ساتھ رہتی ہے اور BRS، کانگریس، MIM تینوں خاندانی پارٹیاں ہیں۔ پرانے شہر میں میٹرو تعمیرات کے معاملے پر داخل کی گئی مفاد عامہ درخواست پر جمعرات کو ہائی کورٹ نے سماعت کی۔ درخواست گزار APWF نے موقف اختیار کیا کہ میٹرو تعمیرات سے تاریخی عمارتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور محکمہ آثار قدیمہ سے اجازت بھی نہیں لی گئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ تاریخی عمارتوں کے قریب تعمیراتی کام ممنوع ہیں۔ ریاست کی جانب سے AAG عمران خان نے دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ پرانے شہر کی ترقی کے لیے میٹرو نہایت اہم ہے۔ چیف جسٹس نے میٹرو فیز 2 کے ڈیزائن اور تعمیرات پر وضاحت طلب کی۔ AAG نے بتایا کہ MGBS سے چندرائن گٹا تک دوسرے مرحلے کے کام شروع ہو چکے ہیں۔ دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے حکومت کو ہدایت دی کہ میٹرو تعمیرات سے متعلق مکمل تفصیلات اور تاریخی عمارتوں کے قریب تعمیر کے نقشے پیش کیے جائیں۔ عدالت نے اگلی سماعت 18 نومبر تک ملتوی کر دی۔ BRS کے سابق MP ناما ناگیشور راؤ نے کہا ہے کہ جیسے ہی جوبلی ہلز کے انتخاب کا اعلان ہوا، ریونت ریڈی NTR کے مجسمے کو نصب کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناما ناگیشور راؤ نے سوال کیا کہ T ناگیشور راؤ 3 بار ستوپلی سے MLA منتخب ہوئے، انہیں NTR کا مجسمہ نصب کرنے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ جوبلی ہلز کے انتخاب کو لے کر فریبی وعدے کیے جا رہے ہیں۔ بورابنڈا میں روڈ شو کی اجازت نہ دینے پر مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ بنڈی سنجے نے پولیس کے اس بیان پر شدید برہمی کا اظہار کیا کہ BJP نے روڈ شو کی اجازت کے لیے درخواست نہیں دی۔ مرکزی وزیر نے میڈیا کے سامنے اجازت کی درخواست کی کاپی اور پولیس کی جانب سے اجازت نامہ مسترد کرنے والا سرکولر دکھایا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ پولیس مذاق کر رہی ہے، ریاست میں دارالسلام کی حکومت چل رہی ہے، پولیس MIM کی کٹ پتلی بن گئی ہے۔ بنڈی سنجے نے کہا کہ BJP بورابنڈا میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں سے اپیل کی کہ وہ بڑی تعداد میں بورابنڈا پہنچیں۔ شام 5 بجے پولیس نے جوبلی ہلز میں مہم چلانے کی اجازت دے دی ہے۔ BRK بھون میں تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی سے قانون ساز کونسل میں اپوزیشن لیڈر مدھوسودھن چاری، سابق ارکان اسمبلی جیون ریڈی، عامر شکیل اور BRS کے اقلیتی قائدین نے ملاقات کی۔ قائدین نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے مسلمانوں سے متعلق بیانات اور مسلمانوں پر حملوں کے سلسلے میں تحریری شکایت پیش کی۔ مدھوسودھن چاری نے چیف الیکٹورل آفیسر سے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور مسلمانوں پر حملے کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ذرائع کے مطابق BRS کے اہم اور اقلیتی قائدین نے اس سلسلے میں CEO سدرشن ریڈی کو علیحدہ شکایات بھی پیش کی۔ سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا کہ جوبلی ہلز میں BJP اور BRS دونوں پارٹیاں صرف حکومت پر الزامات لگا رہی ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 برسوں میں ان دونوں جماعتوں نے کچھ نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کی ترقی کے لیے 100 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ وی ہنمنت راؤ نے کہا کہ عوام BJP اور BRS کے جھوٹے وعدوں پر یقین نہیں کریں گے۔ اگر کانگریس کو کامیاب کیا جائے تو سڑکیں، ڈرینیج، بجلی سمیت تمام بنیادی مسائل حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو فری بس سروس، ڈبل بیڈ روم مکانات، اقلیتوں کو مواقع اور 60,000 سے زائد روزگار دینے کا سہرا کانگریس حکومت کو جاتا ہے۔ جوبلی ہلز میں کانگریس امیدوار نوین یادو کی کامیابی یقینی ہے۔
INTUC के जनरल सेक्रेटरी आदिल शरीफ ने बताया कि ऑल इंडिया INTUC जुबली हिल्स में कांग्रेस की तायीद करते हुए करारदाद मंजूर की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि INTUC के सदर व साबिक रुकन राज्यसभा डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी की क़यादत में INTUC ने करारदाद मंजूर करते हुए जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। INTUC तेलंगाना ने अपनी तमाम इल्हाक शुदा यूनियंस, अराकीन, कैग वर्कर्स, GHMC, वाटर वर्क्स, बरकी, सनती व सरकारी मुलाजिमीन से अपील की है कि वो 11 नवंबर 2025 को होने वाले जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की कामयाबी को यकीनी बनाएं। BRS से मुनहरिफ हुए साबिक वजीर व साबिक स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि KCR की वजारत में जब वो वजीर थे 100% सब्सिडी पर मछली के बच्चों की तकसीम अमल में लाई गई थी। मीडिया से बात करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान में कहीं भी 100% सब्सिडी पर मछली के बच्चों की तकसीम नहीं हुई है। KCR के दौर इख्तिदार में ही यह काम किया गया था। वाज़ेह है कि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के पार्टी से इन्हिराफ पर BRS उन्हें नाअहल करार देने के लिए अदालत से रुजू हुई है। मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल की तकमील पर कायदे मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी व बानी सारार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट अकबरुद्दीन ओवैसी ने नई नस्ल को इल्म व हुनर के जेवर से आरास्ता करने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। उन्होंने 14 तालीमी कैंपस के जरिए हज़ारों तलबा और तालिबात को मुफ्त तालीम का नज़्म किया है। उन्होंने मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपने तमाम तालीमी इदारों में मीलादुन्नबी मसाबक़ती मुकाबले मुनक़्क़िद किए हैं। उन्होंने 900 यतीम बच्चों के लिए तहाइफ और 5 दिनों तक मुफ्त तिब्बी खिदमात का ऐलान किया है। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से मुहिम चलाई जा रही है। शेखपेट डिवीजन में रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की क़यादत में अलमुहर्रह कॉलोनी, OU कॉलोनी में मजलिसी कायदीन ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और नवीन यादव को कामयाब बनाने की अपील की। मजलिसी कायदीन ने पैदल दौरे के दौरान अवामी मसाइल की समाअत की और कहा कि इस हल्के की तरक्की, राशन कार्ड्स की इजराई, बेघर अफराद को मकान और दीगर मसाइल पर मजलिस हुकूमत से मौसर नुमाइंदगी कर रही है। उनके हमराह कॉरपोरेटर्स राशिद फराज, मोहम्मद नसीर, अमीर उद्दीन और दूसरे भी शामिल थे। एरागड्डा डिवीजन के तहत रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने यूथ लीडर यासिर अरफात, मुआविन कॉरपोरेटर जानी मियां ने प्रेम नगर फेज 2 का पैदल दौरा करते हुए अवाम से शख्सी मुलाकात की। उन्होंने उम्मीदवार नवीन यादव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। अवाम ने मजलिसी कायदीन का खैर मकदम किया। बोराबंडा डिवीजन के साइट 3 में रुकन कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक में जबरदस्त मुहिम चलाई। साबिक कॉरपोरेटर्स रवि यादव, नरसिंह राव मुकामी मजलिसी कायदीन के हमराह उन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। उन्होंने मुकामी मसाइल के हल का भी तयक़्क़ुन दिया है। मुल्क में जहां बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतें हैं, वहां सरकारी सतह पर फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मुक़ामात के नाम तब्दील किए जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना में जहां कांग्रेस की हुकूमत है, हुकूमत को इल्म में लाए बगैर GHMC के चंद फ़िरक़ा परस्त ओहदेदारों ने फलकनुमा रेलवे स्टेशन के नाम के बजाय रेलवे स्टेशन काली माता मंदिर तहरीर कर दिया। मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने इस फाश गलती की निशानदही करवाई। इसके बावजूद इसकी इस्लाह नहीं की गई। फलकनुमा रेलवे ओवरब्रिज के दूसरे हिस्से का गुज़िश्ता माह इफ्तिताह अमल में आया।
इस ब्रिज पर जीएचएमसी की जानिब से साइन बोर्ड लगाए गए जिसमें फलकनुमा रेलवे स्टेशन के नाम के बजाय काली माता रेलवे स्टेशन की तहरीर लगा दी गई। साउथ सेंट्रल रेलवे हैदराबाद डिवीजन के अहदेदारों से पूछा गया तो उन्होंने सारे जोन में ऐसे किसी नाम के रेलवे स्टेशन की तरदीद की। जीएचएमसी के चंद अहदेदारों की मुबैना मिली भगत से चंद गैर समाजी अनासिर ने इस फ्लाईओवर की तामीर में ताखीर का फायदा उठाते हुए फलकनुमा रेलवे स्टेशन को जाने वाले सरकारी रास्ते पर एक गैर मजाज छोटी मनादिर बना दी और वहां चंद तिजारती सरगर्मियां भी शुरू कर दी। इस मंदिर के नाम से बोर्ड के लगवाने के बाद इन गैर समाजी अनासिर की बनाई अब वो धड़ल्ले के साथ अपना जवास पैदा कर रहे हैं। रुकन असेंबली के एतराज़ात के बाद भी इस साइन बोर्ड को अभी तक निकाला नहीं गया। रुकन असेंबली ने इस साइन बोर्ड को फौरी निकाल देने, साइन बोर्ड को लगाने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने फलकनुमा रेलवे स्टेशन को जाने वाले रास्ते पर सड़क की तामीर और गैर मजाज तमाम कब्जों को फौरी बर्खास्त करने का मुतालबा किया। जीएचएमसी की जानिब से अदम कार्रवाई पर उन्होंने सख्त एहतजाज का इंतबाह दिया। संगारेड्डी जिले के अमीनपुर में अनोखा वाकया पेश आया है, जहां एक शादीशुदा खातून ने चूंटियों से खौफजदा होकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 25 साला खातून बचपन से माइमेकोफोबिया के मर्ज का शिकार थीं। शौहर की अदम मौजूदगी में खातून ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। जगतगीर गुट्टा पुलिस ने 5 नवंबर को बस स्टैंड के पास दिन दहाड़े हुए कत्ल के मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बाला रेड्डी, सैयद महमूद और आदित्य ने बालानगर के साकिन रोशन कुमार सिंह का लबे सड़क कत्ल किया था। पुलिस ने बताया कि मुलजिम नंबर 1 बाला रेड्डी जगतगीर पुलिस स्टेशन का राउडी शीटर है। बाला रेड्डी की शरीफ नामी शख्स से दुश्मनी थी। मकतूल रोशन कुमार ने बाला रेड्डी को शरीफ के मामले से दूर रहने का इंतबाह दिया था। रोशन की धमकी पर बाला रेड्डी ने अमेज़न से ऑनलाइन चाकू खरीदा और उसने अपने साथियों महमूद और आदित्य को रोशन को कत्ल करने का मंसूबे से आगाह किया। 5 नवंबर को बाला रेड्डी ने बातचीत के लिए रोशन कुमार को बस स्टैंड बुलाया और बहस व तकरार के बाद चाकू से हमला कर दिया। जख्मी हालत में रोशन को अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जांबर न हो सका। पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए 24 घंटों के अंदर बाला रेड्डी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन के पास से आले जुर्म भी बरामद कर लिया गया है। राजेंद्र नगर की हुदूद में ड्रग्स के जायद डोज की वजह से एक शख्स की मौत हुई है, जबकि एक खातून कोमा में चली गई हैं। तफसीलात के मुताबिक श्रीरामपल्ली में वाक़े केनवारात अपार्टमेंट में पेशे से मोबाइल टेक्नीशियन अहमद और उसकी साथी खातून ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। ड्रग्स जायद डोज की वजह से अहमद की मौत हुई और खातून बेहोश हो गई। उसे भी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि पार्टी के एहतमाम के दौरान ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। मेदक जिले के हवेली घनपुर देहात में खिलौने की बंदूक से धमकाने वाले शख्स को पुलिस ने तहवील में लिया है और नकली बंदूक को जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इलम नामी किसान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि जब वो धान की काश्त की तैयारी कर रहा था, हरीनाथ ने उसे धमकाया। दोनों के दरमियान आराजी का तनाज़ा बताया जा रहा है। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंच गई। नकली बंदूक को जब्त किया गया है। इलम ने हरीनाथ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सिकंदराबाद महांकाली एसीपी सैदिया के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई करते हुए उनका तबादला कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक बाद शिकायतों के सिलसिले में महकमे की तरफ से दाखिली तहकीकात के बाद
सिदिया का तबादला सिटी आर्म्ड रिजर्व हेडक्वार्टर किया गया। गोपालपुरम एसीपी को महांकाली एसीपी की जायद जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालिया चंद दिनों के दौरान महांकाली पुलिस डिवीजन से मुताल्लिक शिकायतें मौसूल होने की इत्तला है। राजेंद्र नगर पुलिस और एसओटी ने बैन रियासती गांजा मुंतकली के रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने बताया कि यह टोली एमडीएमए और गांजे की मुंतकली में मुलविस थी। इस सिलसिले में संतोष, संदीप, शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि सारिफीन साई बाबू, विशाल रेड्डी और समीर भी पकड़े गए हैं। मुसद्दिका इत्तला मिलने पर धावा करते हुए 18 ग्राम एमडीएमए और 130 ग्राम गांजा जब्त किया गया। यह ड्रग्स बेंगलुरु से हैदराबाद लाया गया था। राजेंद्र नगर पिल्लर 307 के पास इस टोली को पकड़ा गया है। 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट बीबीक्यू सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। छोटी सी भी लापरवाही ना करें, मुकम्मल इत्तेहाद के साथ काम करें। वज़रा को मुकम्मल जिम्मेदारी। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब पर वज़ीर आला का जायजा इजलास। ग्रुप 1 के अफसरान की वज़ीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा से मुलाकात। सरकारी तिब्बी निज़ाम पर एतमाद बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें। दस सालों में जुबली हिल्स की तरक्की नहीं हुई, बीआरएस और कांग्रेस जिम्मेदार। दिल्ली सतह पर दोनों में समझौता, किशन रेड्डी की मीट द प्रेस।
जगतगीर गुट्टा में दिन दहाड़े लबे सड़क हुए कत्ल के मुजरिमीन 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार, आले जुर्म बरामद। और शिवरामपल्ली में पार्टी के दौरान ड्रग्स के जायद डोज ने नौजवान की मौत, साथी खातून हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का फिलहाल यहीं ख़िताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते हैं 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।